मध्य प्रदेश पहुंचने के बावजूद भी जो जोड़ी मजबूत जोड़ी मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की, वो यहाँ पर नदारद रहते हैं। तो क्या इसका मायने माना जाए कि यहाँ जो बगावत है क्या वो होने वाली है, क्या बीजेपी के हिस्सों में बंटने वाली है, क्या बीजेपी के अंदर भी नेताओं में आपस में मतभेद उत्पन्न हो सकता और शासन प्रशासन है यहाँ पर घोर लापरवाही कर रहा है, क्या सरकार चलाना अब मोहन यादव के बस की बात नहीं है और इसी का फायदा कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, जीतू पटवारी उठाना चाहते हैं और कमलनाथ भी अपना जो अनुभव है वो पार्टी के लिए ये संदेश जरूर देता है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खुद को ताकतवर बना लिया है और यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत नहीं बल्कि विरोध होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर महिला सम्मान का जिक्र करते हुए राज्य दर राज्य घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में आते हैं एक बड़ा पोस्टर लगाया जाता है। सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार एक तरफ तो आप गर्व के साथ कह रहे हैं पाकिस्तान से बदला ले लिया, गर्व के साथ कह रहे हैं हमने इंसाफ दिला दिया, गर्व के साथ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर हमने कई महिलाओं को इंसाफ दिलाया है जिनका सुहाग उजड़ चुका है। लेकिन सवाल ये उठाए गए कि विजय शाह जैसे मंत्री, मनोहर ठाकुर जैसे नेता आपकी पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन आप नारी शक्ति की बात करते हैं, उन्हें बर्खास्त नहीं करते हैं, पार्टी से नहीं निकालते हैं और आप नारी शक्ति की बात करते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी 2 दिन बाद ही भोपाल पहुंच जाते हैं, उसी भोपाल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर फिर से ये कहा कि हमने बदला लिया, हमारी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है और हमने कई महिलाओं को इंसाफ दिलाया है। उसी गढ़ में राहुल गांधी पहुंचते हैं, लेकिन भाजपा द्वारा कोई भी विरोध नहीं किया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान का कोई भी ट्वीट सामने नहीं आता है, ना ही कोई बयान सामने आता है। क्या ऐसे में भाजपा में ही नाराजगी है? क्या ऐसे में भाजपा में ही सवाल है? और क्या सवाल हाईकमान से पूछे जा रहे हैं? और क्या सवाल मोहन सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं? राहुल गांधी का मध्य प्रदेश अचानक से पहुंच जाना और 5 लगातार बैठकें करना क्या दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आभास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है और यही मौका है कि कांग्रेस बाजी मार ले। क्या कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही है? क्या इसमें भाजपा विधायक साथ देते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस के बीच में उठ खड़े हुए हैं। ऐसे में तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री का दौरा हो या उससे पहले भाजपा के ही मंत्री हो या फिर मोहन सरकार पर सवाल क्यों ना खड़े करने हो, विधायक एक एक करके अपनी मांगों के साथ, अपने बयानों के साथ अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जगदीश देवड़ा पर, सवाल खड़ा हो जाता है नरेंद्र प्रजापति पर, सवाल खड़ा हो जाता है विजय शाह पर। ये ऐसे मंत्री हैं, ये ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही सरकार में रहकर सैनिकों का अपमान करते हैं, महिलाओं को अभद्र टिप्पणी उन पर करते हुए नजर आते हैं, उनका समर्थन किया जाता है, भारत को नीचा दिखाया जाता है। तो ऐसे में इन पर आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और जब पीएम मोदी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं तब भी ये सवाल उठता है कि जब विजय शाह जैसे लोग जो अपनी ही सेना का अपमान करते हैं, अपनी ही बहू बेटियों का अपमान करते हैं और अपने ही देश की एक बेटी जो कि सेना में देश का गर्व कहीं ना कहीं बढ़ाते हुए नजर आती है, उसका नाम आतंकियों से जोड़ते हुए नजर आते हैं, तो आखिर मंच से पीएम मोदी इसकी आलोचना या इसकी निंदा करते हुए नजर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वो सिलेक्टिव सोच रखते हैं? अगर यही काम कांग्रेस के किसी नेता ने किया होता तो मंच से पीएम मोदी बाकायदा नाम लेकर इस बात को कह रहे होते, लेकिन जब बात अपने पे आती है तो कहीं ना कहीं खामोशी पसर जाती है। वहीं जगदीश देवड़ा ने जिस तरह की बात सेना को लेकर कही कि भाई सेना तो पीएम मोदी के कदमों में नतमस्तक है, जरा सोचिए इस बयान के क्या मायने हैं कि क्या सेना को भी आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे?
क्या ऑपरेशन सिंदूर को भी आप अपने पॉलिटिकल हित के लिए साधते हुए नजर आएंगे? ये सवाल लगातार उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो लगातार इन बातों को लेकर सामने आ रही है और लगातार विवादों का सामना कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कोई भी कार्रवाई इन नेताओं के ऊपर नहीं होती। लेकिन जब कहते हैं कि प्रोफेसर अली खान एक छोटा सा पोस्ट कर देते हैं, उठाकर उनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन विजय शाह जैसे नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। यहां तक कि अभी टीवी डिबेट शो के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता प्रवेश प्रेम शुक्ला ने जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह राजपूत जो कांग्रेस प्रवक्ता है उनको गंदी गंदी गाली दी, वो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आप युवाओं के ऊपर क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं। टीवी को जरा देखिए कि शाम के वक्त लोग टीवी के जरिए तमाम सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, समाचारों के जरिए बहुत सारी बातों को समझना चाहते हैं, टीवी डिबेट के जरिए तमाम मुद्दों को जो है उस पे अपनी राय बनाना चाहते हैं। लेकिन उन टीवी डिबेट में जब इस तरह से गाली गलौज होगी और वो भी खुलेआम तौर पर, तो आखिर क्या इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा? लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। तभी सवाल खड़े होते हैं कि क्या बीजेपी जो है वो सिलेक्टिव सोच के साथ में आगे बढ़ रही है? बीजेपी के तमाम नेताओं के ऊपर इस बीच तमाम अनाप शनाप जो है बयान कह सकते हैं मामले दर्ज हुए हैं और जिस तरह से घृणित मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, ना बड़ी बयानबाजी होती है। और चाहे मैनपुरी की बात करें, चाहे हम बाकी जगहों की बात करें, जिस तरह के मामले सामने आते हैं वो ये बताते हैं कि क्या यहाँ बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का काम करती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी नेताओं ने की और जिस तरह की हरकतें नेताओं ने की, बीजेपी अगर मजबूती के साथ में अपना स्टैंड लेती तो इन सबको पार्टी के बाहर करती हुई नजर आती। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर फिर वापस आए तो यहाँ पर मोहन यादव सरकार भी कहने के दबाव में नजर आती है कि अपने इन नेताओं के खिलाफ, जो मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, तमाम मजबूत ओहदों पर हैं, उनके खिलाफ एक शब्द भी नाज़मीन नहीं बोल पाती, जिससे ऐसा लगता है कि क्या सरकार भी कहीं दबाव में तो नहीं है, कि सरकार को भी डर तो नहीं है कि अगर हम 2-3 लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो कहीं इनके साथ में 25-30 लोग पार्टी ना छोड़ दें, कहीं बगावत ना हो जाए। तो ये तमाम जो मामले हैं ये कहीं ना कहीं विचारधारा को कमजोर करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ आप देखिए कि आप ही की पार्टी का जब नेता गोली मारो जैसे बयान देता हुआ नजर आता है, उसके ऊपर आपकी चुप्पी नजर आती है। लेकिन वहीं आप देखेंगे अब्बास अंसारी जैसे कह सकते हैं विधायक के ऊपर जब कोर्ट में मामला जो है उसमें फैसला आ जाता है, उसके बाद तुरंत बीजेपी संडे को भी ऑफिस खुलवाकर उनकी विधायकी छीनने का काम करती है। तब वही पूरा का पूरा मामला याद आता है कि क्या राहुल गांधी की तरह ही ये भी कह सकते हैं उसी का प्रोसेस का हिस्सा है, जहां पर विधायकी छीनना सबसे ज्यादा जरूरी बीजेपी को नजर आता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये नजर आता है कि जो पक्षपात नजर आता है, या हम ये कहते हैं कि एक वक्त पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी में आ जाइए, दूध के धुले हो जाएंगे, आप पे जितने भी आरोप हैं, चाहे कितना भी आपने आपत्तिजनक बयान जारी किया हो, वो सब आपके ऊपर से बरी हो जाएंगे। और ऐसे ही किस्से हम देख रहे हैं लगातार कि जहां विपक्ष ने कहा तो गिरफ्तारी हो जाती है और जहां सत्ता पक्ष के जरिए कहा गया तो वहां पर इस बात को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तरफ तो विधायक नाराज हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ना तो सिंधिया ना ही शिवराज सिंह चौहान नजर आते हैं। अब मौका था कि कांग्रेस पार्टी का मजबूत लीडर मध्य प्रदेश में लंबे समय बाद जाकर पहुंचा है। स्वागत कमलनाथ जीतू पटवारी करते हैं और माना जा रहा है कि ये दो बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं और ये जोड़ी कमाल करेगी। लेकिन शिवराज सिंधिया की जोड़ी मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देती है और राहुल गांधी पर टिप्पणी करना यही एक मौका था, लेकिन कोई भी बयानबाजी नजर नहीं आती है। देखिए बिल्कुल, और राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में जाना कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर अंदर खाने में खुद को मजबूत कर रही है। साथ में आप ये भी देखिए कि आपस में जो गिले शिकवे अब तक दिखाई पड़ते थे, क्या वो भी खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में राहुल गांधी का जाना ये संदेश जरूर देता है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने खुद को ताकतवर बना लिया है और यहाँ पर जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर रिजल्ट को बेहतर करती हुई नजर आई। क्योंकि आप देखिए बीजेपी जो लगभग 22-23 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में है, शासन में है, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, चाहे सौरभ शर्मा वाला मामला हो या फिर आपने देखा कि जिस तरह से अभी
भी कई तरह के मामले चल रहे हैं, जिसमें एसआई द्वारा जिस तरह से एक ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम को जो है इस तरह की ट्रेनर मत रखिए, और तमाम तरह के मामले, यानी कि धर्म की ज्यादातर बात मध्य प्रदेश में होती हुई दिखाई पड़ती है। कभी आदिवासी इसका निशाना बनते हैं, कभी दलित इसका निशाना बनते हैं, और यहाँ पर मोहन यादव सरकार बिल्कुल भी ही ज्यादा असहाय नजर आती है, जो ये बताता है कि क्या जो सत्ता और शासन प्रशासन है यहाँ पर घोर लापरवाही कर रहा है। क्या सरकार चलाना अब मोहन यादव के बस की बात नहीं है, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी उठाना चाहते हैं, जीतू पटवारी उठाना चाहते हैं, और कमलनाथ भी अपना जो अनुभव है वो पार्टी के लिए झोंकना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। और साथ में आपने जो एक बात जोड़ी कि पीएम के मध्य प्रदेश पहुंचने के बावजूद भी जो जोड़ी मजबूत जोड़ी मानी जाती है शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की, वो यहाँ पर नदारद रहते हैं, तो क्या इसका मायने माना जाए कि यहाँ जो बगावत है क्या वो होने वाली है? क्या बीजेपी के हिस्सों में बंटने वाली है? क्या बीजेपी के अंदर भी नेताओं में आपस में मतभेद उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि एक जरा सा चिंगारी जो होती है वो बड़े शोलों में बदलती हुई नजर आती है, और यहीं पे पार्टियों के बीच में आपस में मनमुटाव जो है वो बढ़ जाता है और पार्टियां टूट जाती है। तो क्या अब ये नजारा मध्य प्रदेश बीजेपी में देखने को मिलेगा? सवाल कही, लेकिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश पहुंचकर कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर खुद को मजबूत करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, सवाल कई हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे ने संकेत दे दिया है कि जो कांग्रेस 2023 में नहीं कर पाई थी, वो कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कर दिखाएगी। और जीतू पटवारी ने कहा ही था कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार को जो लेकर आरोप भाजपा लगा रही है, वही भाजपा अपने अंदर झांक कर नहीं देखती है। शराबबंदी का ऐलान किया जाता है, लेकिन शराब खुले में बिकती है। वही सौरभ शर्मा मामला, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंत्रियों को बचाया जाता है, वही भारतीय जनता पार्टी जो लाडली बहना योजना के जरिए कर्ज में डूब रही है, वही मोहन सिंह यादव जो बुलडोजर के जरिए इंसाफ करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा में एक कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, एक रिमोट मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। कोई अपना बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में नहीं लेते हैं। ऐसे में सवाल जो खड़े हो रहे हैं, इस बीच में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में पहुंचना क्या वाकई कोई बड़ा संकेत दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।